E4, E5, बिशप C4, बिशप C5, क्वीन F3, नाइट C6, क्वीन टेक्स F7, चेकमेट। अगर आप ये 4 मूव जो स्कॉलर्स मेट है अपने दिमाग में आंख बंद करके विजुअलाइज नहीं कर सकते, आप वो पीसेस को हिलते हुए नहीं देख सकते और देख नहीं सकते कैसे वो बिशप क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहा है और कैसे मेट हो रही है, तो आपको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। हम सीखेंगे 2 चीजें, पहले बोर्ड को विजुअलाइज कैसे करना है और चेस नोटेशन कैसे सीखनी है। दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, एक को सीखा तो दूसरे को करना बड़ा आसान हो जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है खाली बोर्ड को विजुअलाइज करना। इसका सिंपल तरीका है अपने सामने, चाहे स्क्रीन पे चाहे एक्चुअल 3D में, मैं कहूंगा 2D इजी है तो स्क्रीन पे करेंगे तो आसान रहेगा। उसको देखें, आंख बंद करें और उसको रीपिक्चर करने की कोशिश करें दिमाग में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसानी से नहीं होगा और कई बार क्या होता है हमारा दिमाग एक पार्ट ऑफ द बोर्ड पे फोकस करता है, हम दूसरे पार्ट पे फोकस नहीं करते, बट इसको दिमाग पे जोर डाल के इस बोर्ड को विजुअलाइज करना है। और अगर हम इसको पीसेस के साथ करें तो कैसे करना है, मानते हैं हम बिशप से स्टार्ट करते हैं, हमें बिशप बोर्ड पे कहीं भी कोने पे रखना है। पहले यहां पे रख देते हैं भाई, चलो A1 पे। अब यही चीज हमें पहले बोर्ड पे देखनी है, ये बिशप कैसे चलता है। बिशप चलता है भाई डायगनली कितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सही में। अब हम कैसे करेंगे इसको, हम देखते हैं बिशप जाता है B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8। पहले हम ये कंफर्म कर लें कि हमें ये समझ आ रहा है। अगर आपको ये समझ आ रहा है, फिर जाके आप आंख बंद करके यही बिशप की मूवमेंट अपने दिमाग में करेंगे। हमने बाकी सारे पीस हटा दिए, इसलिए हमारी गाड़ी के 4 पहिए हैं या 16 पहिए हैं यहां पे, और हम एक एक पहिए का जो टास्क है, उसका जो मूवमेंट है, वो एक एक करके विजुलाइज कर रहे हैं, ताकि जब हम सब साथ में करें तो आसान रहे। अब मैंने देखा भाई ठीक है बिशप इस डायग्राम में चलता है, मैंने आंख बंद कर दी। अब देखा बिशप A1 से B2, B2 से C3, माफ करना अगर एरो सही ना हो, मेरी आंखें बंद है, C3 से D4, D4 से E5। कैसे वो बिशप मेरे दिमाग में मूव कर रहा है। कई बार तो मैं ये बाकी स्क्वायर पे ध्यान भी नहीं जाता, मेरा ध्यान है सिर्फ इसी डायगोनल पे। उतना काफी है फिलहाल के लिए कि हम एक ही पीस से फोकस कर रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि वो बिशप एक ही डायगोनल में चल रहा है और बिशप एक ही कलर पे मूव करता है हमेशा। ये सारे डार्क स्क्वायर हैं, तो मेरे दिमाग में वो विजुलाइज करना आसान हो गया, बिकॉज बिशप का कलर चेंज नहीं होता। तो आई कैन पिक्चर डार्क स्क्वायर, सारे डार्क स्क्वायर हैं एक ही लाइन में, तो वो पूरा डायगोनल मुझे पिक्चर होगा। समझ रहे हो, रिपीट करना है इसको। अब हम इसको यहां से हटाएंगे और अब हम रखेंगे यहां पे। अब वो डार्क का लाइट हो गया। अगर और आसान करना है, इसको यहां से हटाएं और इसको रखें यहां पे, ताकि डायगोनल सिमिलर रहे। अब हम जाएंगे A2 से G8 तक, और ये A2 G8 आप कहोगे यार मुझे नोटेशन ही नहीं पता, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, उसे बताने के लिए मैं बोल रहा हूं। A2 स्क्वायर ये है, A और 2 उस पर हम आएंगे अभी वीडियो के एंड में, और G8 ये है। द पॉइंट इज कि आप वो लाइन मेजर अपने दिमाग में देख पा रहे हो। सो हमने स्टार्ट किया, पहले बोर्ड पे देखा, ठीक है A2, फिर अगला स्क्वायर, 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 फिर अगला स्क्वायर। कॉमन क्या है इन सब में कि वो सारे लाइट स्क्वायर्स हैं, मतलब ये लाइट है भाई, लाइट है भाई, रेसिज्म नहीं है भाई, चेस बोर्ड है ही डार्क और लाइट से बना हुआ। अब हम दिमाग में जाएंगे, हम देखेंगे भाई ये बिशप हमेशा लाइट पे चलना है, तो हम चलेंगे ओके A2 पे था, उस स्क्वायर पे था, डायगोनली ऊपर गए, स्क्वायर का नाम हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, वैसे B3 है। अगले पे गए, ओके यहां पे आए, यहां पे आए, यहां पे आए। अब हमने जब ये रिपीट कर लिया कुछ बार, ये रिपीट कर लिया कुछ बार, तो हमें ये सारे स्क्वायर्स का हम माइंड में पिक्चर कर पा रहे हैं। अब बिशप हटाया, रख दिया भाई यहां पे, और रिपीट। समझ लो कैसे काम कर रहा है। ये करने के बाद नेक्स्ट लेवल, अब हम उठाएंगे घोड़ा। ये घोड़ा बिल्कुल उल्टा है, बिशप हमेशा एक ही कलर पे चलता है और घोड़ा हमेशा ऑपोजिट कलर पे जाता है। तो हम रखेंगे उसको उसके इनिशियल स्क्वायर पे, ये दोनों इनिशियल स्क्वायर होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से भाई। अब पहले हम नॉर्मली करेंगे, विदाउट आंखें बंद करें। चलो ठीक है भाई, हमने देखा घोड़ा यहां पे है, अब वो आया यहां पे, ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट है। अब देख लो लाइट स्क्वायर है, अब वो मान लो गया यहां पे, और देखो सारे स्क्वायर डार्क स्क्वायर हैं। अगर आपने नोटिस ना किया हो, घोड़े का कलर आप कहीं भी चलो हमेशा चेंज होता है। अब हम आ गए यहां पे भाई डार्क स्क्वायर, ठीक है, अब हम आ गए यहां पे भाई लाइट स्क्वायर। अब हम जाएंगे वापस और ये 3 मूवमेंट अपने दिमाग में पिक्चर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा टास्क है भाई, समझ रहे मेरी बात। आंखें बंद, ओके, नाइट G1 से F3, F3 से E5,
E5 से D7। फिर से नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। क्या मैं वो पाथ माइंड में ट्रेस कर पा रहा हूं? ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट है बिशप से, ध्यान रखना, टाइम लगेगा। बट जितनी बार प्रेशर डालोगे, अरे यार पिक्चर कर, दिमाग पिक्चर कर, ये E5 स्क्वायर कहा गया क्या भाई, तू बेवकूफ है क्या भाई? दिमाग में सोच, हाँ E5 स्क्वायर, हाँ अब समझ में आ रहा है। ऐसे कर करके हमें पूरा बोर्ड विजुअलाइज करना है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 1 टू विजुअलाइजेशन। अब आते हैं पॉइंट 1 टू चेस नोटेशन, जो मैं A1 B2 C3 की बात कर रहा था। हमें ना ऐसे मेजर करने में ना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। क्यों यार? ओके, मुझे ये स्क्वायर बताना है, A B C D, और बच्चों की तरह हम करने लगते हैं ना, मतलब हमें मोटिवेशन की कमी रहती है। बेसिकली ये प्रैक्टिस है, पता है। जब मैंने कोचिंग ली थी बचपन में, तो मुझे याद है पहली बार जब मेरे कोच ने बताया था, मैंने कहा भाई ये क्या है बे भाई ये कौन करता है भाई? बट लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चेस किताबें पढ़ते हैं, चेस कोर्स पढ़ते हैं, हर जगह पे ये लैंग्वेज यूज होती है। हमारे दिमाग में हम विजुलाइज नहीं कर पाते। अब इमेजिन करो आपके अपने दोस्त को कुछ गाली देनी है, जब तक वो गाली देनी शब्द नहीं पता, आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? अगर मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, चाहे मुझे पता हो? तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको सीखने का तरीका एक बेसिक है, 2 तरीके हैं। ये अगेन लेवल 1 वीडियो है। आपको इमेजिन करना है 8 लड़के और 8 लड़कियां। भाई देख लेते हैं, कोई सुन तो नहीं रहा, घर वाले कहेंगे कैसी कैसी बदतमीजी वाले एडवाइस दे रहा है। तो 8 लड़के 8 लड़कियां भाई, ठीक है। वो बैठे हैं यहां पे। लड़के का नाम है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी, मिस्टर एच, ठीक है। 8 लड़के और 8 लड़कियां हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई नाम थोड़ी लड़कियों के अजीब है, मगर इनकी अब ना बेसिकली इन लोगों को डेट पे जाना है यार, ठीक है। दे हैव टू गो ऑन अ डेट। अब क्या कहा, उनकी लोकेशन क्या है डेट की, ठीक है। अब मान लो कि ये लोगों को डेट की लोकेशन डिसाइड करनी है। टेक्स्ट कर रहे हैं भाई ये लोग, अरे बेब कहाँ मिलोगी आज रात को 7 बजे? अरे नहीं, मेरे पेरेंट्स होंगे घर पे, तो 9 बजे मिलते हैं। 9 बजे से मैं क्या रात को रुक सकता हूँ? अरे हम इतना तेज नहीं बढ़ सकते। जो भी है, जो भी चल रहा है, तो इनको लोकेशन डिसाइड करनी है। जो स्क्वायर है ना, वो डेट की लोकेशन है, क्योंकि वो वहीं मिल सकते। इमेजिन करो मिस्टर ई और मिस्टर 5 को मिलना, मिस 5 को मिलना, सॉरी यार, ये प्रोनाउन वोनाउन में हम विश्वास करते हैं, तो मिस ही है, मिसेस ही है, सॉरी मिसेस नहीं भाई, मिस हाँ, मिस 5। तो ये कहां मिलेंगे डेट पे? अगर ये यहां से चलना स्टार्ट करे इस तरफ, और ये यहां से चलना स्टार्ट करे इस तरफ, इनका मिलाप कहां होगा? मतलब चेस बोर्ड पे वो होगा, हम लाइन बनाते हैं भाई, और एक लाइन बनाते हैं भाई यहां पे, मिलाप होगा यहां E5 स्क्वायर पे। तो ये डेट की लोकेशन हमें निकालनी है। तो अब ना आप इस चेस बोर्ड के भगवान हो। आपको ध्यान रखना है कि सारे लड़कियां लड़कों का आपस में मिलाप हो। आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप नहीं बता पाओगे तो बेचारे सिंगल मरेंगे सारे, ठीक है भाई। अब तुम सिंगल हो इसका मतलब ये नहीं है सब मरे, कम से कम बाकियों का तो ख्याल करो, जनता का ख्याल कीजिए भाई प्लीज। तो अब बताओ जरा, मैं तुम्हें टेस्ट लेता हूं, बाद में एक्सपेरिमेंट खुद से करना। जी लड़के को मिलना है, पहले से इज्जत है, पार्ले जी की तरह मिस्टर जी लगाए, 7 वाली लड़की से। तो कहां मिलेंगे ये लोग? कहां पे जाएंगे डेट पे? बनाओ भाई लाइन। लाइन बनेगी भाई ऐसे, और लाइन बनेगी भाई ऐसे। तो ये लोग मिलेंगे, बताओ 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 बताओ, बताओ। G7 पे, G7 पे इनकी डेट है। एक और एग्जांपल, डी वाले लड़के को मिलना है भाई, उसको मिलना है भाई 3 वाली लड़की से। तो कहां मिलेंगे ये लोग? लाइन बनाई भाई स्ट्रेट, और लाइन बनाई भाई स्ट्रेट। ये मिलेंगे इस क्रॉस सेक्शन पे, और ये क्रॉस सेक्शन जो बना है यहां, ये है भाई इनका स्क्वायर, वो है D3। सो ये तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करो तो मैं फीलिंग्स हमारी इन्वॉल्व हो गई ना, हमारी फीलिंग्स ही इन्वॉल्व हो गई यहां पे। हम समझ सकते हैं सिंगल होने का दुख, नहीं तो कहीं ना कहीं हम ये अच्छे से कर पाएंगे। तो ये दोनों, ये वाला नोटेशन के लिए और पिछला वाला विजुअलाइजेशन के लिए लेवल 1 है। ये बार बार प्रैक्टिस करो 1 हफ्ते के लिए 5 मिनट ईच, और देखो भाई कहां पहुंचती है तुम्हारे ये स्किल्स। और लेवल 2 भाई बहुत जल्दी करेंगे। लेवल 1 तो करो भाई, डेट शीट भेजो उनको, बाद में करते हैं लेवल 2।